चलिए, बाजार खुलने वाला है 8600 का स्तर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर। अगर ये कल के याद रखिए हाई को क्रॉस करता है, कल का हाई था 8601, तब ये स्ट्रेंथ ले सकता है 8600 8600 50 अंकों पर लगभग। निफ्टी तक खुला नहीं है, अभी तक टिक्स आए नहीं है, और सेंसेक्स के भी टिक्स नहीं आया अभी। अच्छा, 8594 पे आप देखिए तो कल के हाई के ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ 8594 पे करीब 48 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी खुला है, लगभग 0.5% ऊपर 8606, यानी कल का अगर आप देखें हाई जो था वो क्रॉस हुआ है। टॉप गेनर में अगर आप देखें तो इस क्रम में 244 के स्तर पे 2% ऊपर आईसीआईसीआई बैंक है। टाटा मोटर्स 508 के स्तर पे लगभग इस वक्त 8 रुपए की मजबूती लेकर बीओबी 158 स्ट्राइक करता हुआ लगभग 1.5% ऊपर। हिंडाल्को में स्ट्रेंथ है, मेटल स्पेस में आप देखें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। टाटा स्टील और हिंडाल्को दोनों ही काउंटर्स काफी स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, और उसके बाद बीपीसीएल, टाटा मोटर्स और बीएचएल, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे काफी अच्छा खासा मूव है। उसके बाद एलएनटी एक बार फिर से दस्तक देने की कोशिश करता हुआ 1482 पे और 1500 का जो लेवल है ना। और याद रखिए इस वक्त किसी स्टॉक को अगर आपको देखना है तो टाटा स्टील के साथ साथ मैं कहूंगा कि आप प्लीज देखिए टीसीएस को 31 रुपए ऊपर। लेकिन इस चार्ट को देख के फीलिंग आ रही है कि बॉस आप आज कुछ कर सकते हैं। मल्टी ईयर चैनल याद रखिएगा, 2014 से लेकर अगस्त 2014 से लेकर टिल डेट तक का जो कंसोलिडेशन है, उसका जो हाईएस्ट जोन है वो याद रखिएगा 2720 रुपए है। उसको काटने की टेंडेंसी डेवलप कर रहा है, इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। प्लीज एक बार आप निफ्टी फ्यूचर्स पे आइए, एग्जैक्टली निफ्टी फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा मिड कैप में चलेंगे। निफ्टी स्पॉट आपका ऑलमोस्ट इस वक्त आप देखें तो 8620 के स्तर पे 70 अंक ऊपर। याद रखिए एज फार एज माय पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न 8640 8640 जो है वो सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट रहेगा। अगर वो निकला बॉस तो फिर बाजार अच्छा लगेगा। फिर क्या होगा ना, अगर मैं शॉर्ट हुआ तो मैं कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं बैठूंगा। 8657 दैट मीन्स अगर आप देखें लगभग 20 30 36 पॉइंट्स का प्रीमियम है यहाँ पर, तो प्रीमियम ठीक ठाक कमान कर रहा है। निफ्टी इस बीच 8618 पर था। और एक बार आप उस पर आइए जरा, मिड कैप गेनर्स। वो देखिए मिड कैप गेनर्स कौन है, मिड कैप में इस वक्त कहाँ पे अगर आप देखें जो ट्रेडर्स हैं दाव लगा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हायर लेवल पर सस्टेन कर रहे हैं। इस क्रम में आप देखिए इलाहाबाद बैंक, सुजलॉन ने क्या कहा था, पीएसयू बैंक्स जो है और इनके चार्ट जो है यकीन मानिए वो कह रहे हैं कि बॉस मेरे को खरीदो। मेरे में एक मूव ड्यू है। सुजलॉन, हिंदुस्तान जिंक, लेंको इंफ्रा, आगे बढ़िए और कुछ काउंटर्स दिखाई दे रहा है इस वक्त। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, वेल्सपन कॉप, यूनियन बैंक, थर्मैक्स, यहाँ पे काफी अच्छी खासी तेजी है। और याद रखिए ये जो पीएसयू बैंक्स की तेजी है ना, ये कल 12 बजे से अगर आप देखिए कायम है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ईआईएच, ईआईएल, इन सभी काउंटर्स में काफी अच्छा खासा मूव है। उसके बाद एक बार जरा कुछ प्राइस शॉकर्स दिखाता हूँ, एग्जैक्टली वो काउंटर जहाँ पे आज एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज है। उसमें आप देखिए टीसीआई फाइनेंस, ये काउंटर जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। हालांकि देखिए वॉल्यूम्स इसमें कम है, तो प्लीज कोई जरा ज़्यादा जोर आजमाइश मत करिएगा इस स्टॉक पे। और कैपिटल फर्स्ट इस काउंटर में काफ़ी अच्छा खासा मूव है, 4% ऊपर। और राणा शुगर्स ये भी ठीक ठाक कर रहा है, करीब 1580 के स्तर पे। छोटा स्टॉक है लेकिन मोमेंटम स्टॉक है। थॉमस कुक ये करीब 5.5% ऊपर, इसमें अच्छी तेजी है। रिको ऑटो, ये कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई है। राजेश, इस ओपनिंग पर राय आपकी, और खुलते ही साथ किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे आप, किस स्टॉक पे स्ट्राइक करेंगे, किस इंडेक्स पे स्ट्राइक करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्ट्राइक करना है तो फ्रेश लॉन्ग में आईसीआईसीआई पे भी करूंगा। आईसीआईसीआई जो कल बीटीएसटी पे भी हम लोगों ने रेकमेंड किया था आपको, बहुत अच्छा, रफली 5 रुपीज़ अप है। मुझे लगता है अभी भी उसमें स्ट्रेंथ है। टेक्निकली तो निफ्टी ने तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी फ्रैंक विद यू कि 70 पॉइंट का ओपनिंग मिलेगा। मुझे लग रहा था 8600 के आसपास अटकेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज इतना स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है तो फिलहाल के लिए एक आधे घंटे के लिए रुक जाइए, थोड़ा बहुत हल्का होने दीजिए बाजार। मुझे लगता है ये 8570 एंड 8600 का जो लेवल है इसको फिर से रिटेस्ट करेगा और फिर से हम लोग अच्छी रैली देखेंगे। रफली 8660 का जो रेजिस्टेंस देखता है, उसके बाद 8710। तो मुझे लगता है ये फिर 8570 एंड 8700 का रेंज मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बहुत अच्छे मिलेंगे। एक बार पूरे स्टील स्पेस को देख लेते हैं। सुबह हमने आपको खबर बताई भी थी कि आज खबरों में है पूरा ही स्टील सेक्टर। सरकार ने 66 स्टील प्रोडक्ट्स पर जो एमआईपी है उसको 2 मंथ का एक्सटेंशन दिया है। आज ये एक्सटेंशन खत्म हो रहा था और 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है टिल 4 अक्टूबर। अब देखिए पूरे ही स्टील स्पेस का हाल, अच्छी शुरुआत हुई, 1-1.5-2% तक की बढ़त सभी स्टॉक्स में देखी भी जा रही है। और इनफैक्ट सुबह स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे स्टील सेक्रेटरी की ओर से, जिसमें उनका कहना था कि इस वक्त जरूरत थी कि एमआईपी को एक्सटेंशन दिया जाए। साथ ही उन्होंने भी कहा कि 66 प्रोडक्ट्स के अलावा जो बाकी के रिमेनिंग
रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो उन पर अभी भी एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहेगी, जो कि अभी 6 कंट्रीज में लगी हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट थी ये डेवलपमेंट, ये उन्होंने इस पर कमेंट किया। साथ ही उन्होंने और भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हालांकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर सरकार विचार कर रही है, फिलहाल के लिए MIP एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन डेफिनेटली पूरे ही स्टील स्पेस के लिए एक रिलीफ भरी ये खबर है। हालांकि कल भी ज़्यादातर जो मेटल स्टॉक्स थे वो अच्छी बढ़त लेकर क्लोज हुए, तो अच्छे नोट पर ओपन भी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखी जा रही है। एक बार थॉमस कुक को देख लेते हैं। हमने बातचीत भी की थी सुबह, अच्छे अर्निंग्स आए हैं और अर्निंग्स के बाद एक अच्छी शुरुआत भी स्टॉक की हुई है। अब करीब 4.5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। नतीजे में अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक डिसेंट अपसाइड देखा गया है और जो कंपनी का मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा इंक्रीज है। इनफैक्ट जो नेट प्रॉफिट्स है वो 55% बढ़े हैं। टोटल इनकम में भी 62% का इंक्रीज दिखा है। एबिटा करीब 78% ग्रो हुआ है। सिमी, आपके कमेंट्स क्या है थॉमस कुक पर? पोस्ट अर्निंग जो खरीदारी दिख रही है यहाँ से और बढ़ सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल दीपाली, मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कंफर्ट लेवल के हिसाब से। इनफैक्ट 205 के लेवल के आसपास है, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस 200 के नीचे या 197 जहाँ पे कल क्लोजिंग हुआ था कल का, वो उस लेवल के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेना पड़ेगा। टारगेट मुझे लगता है कि 215 से 220 का हो सकता है, वो भी मुझे लगता है कि इंटरडे में ही पॉसिबल है, पर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा स्ट्रिक्टली। 225 के ऊपर जाने के बाद इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगी, तब जाके इसमें डिलीवरी पोजीशन कैरी भी किया जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिए अगर लेना है तो 197 के नीचे स्टॉप लगाना पड़ेगा और 215 से 220 का टारगेट इंट्राडे के लिए। जहाँ इस बीच निफ्टी डे हाई पर 8626 अगर आप देखिए 75 अंकों पर। अब याद रखिए जो शॉर्ट होल्डर है ना वो थोड़ा सा बैकफुट पे आएगा। मैं आई थिंक थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जरा देख लेता हूँ कि ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है। हार्डली अगर आप देखिए 11-12 मिनट हुए हैं अभी, तो बहुत क्लियर कट मैंडेट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन प्लीज़ एक बार जरा आप ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स पे आ ही जाइए। एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार आप आइए जरा, ये है फ्यूचर्स आपका 8665 पे, जरा आप आइए 8500 की पुट और 8600 की पुट पे आइए आप। कल याद रखिए 8600 के इन द मनी पुट में कल राइटिंग थी। 8500 की पुट आपकी स्क्रीन पे लगभग 1.25 लाख। आई मीन इट्स अ हैंडसम क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग आपका पहुंच गया 4733 और आप 8600 की पुट को देखिए यहाँ पे 37,000। 8640 के बाद आई थिंक अगर मैं भी पुट राइटिंग करने का मेरा मन होता ना तो मैं 8640 जब पार हो जाएगा तब इसकी पुट को बेचूंगा, अदरवाइज नहीं बेचूंगा। फिर आप आइए जरा 8700 की कॉल पे। ये ओपनिंग 8700 के कॉल राइटर को क्या कह रही है वो देखिए बैकफुट पे। एंड ये सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। 1,81,000 शेयर कम, 32% प्रीमियम बढ़ा, 8750 स्ट्राइक कर रहा है और ये बेचारा जो है ना इस वक्त प्रेशर फील कर रहा है। मैं एक बार फिर से 8500 की पुट पे आऊँगा। आई थिंक देखिए मैं आपको परसों भी कह रहा था, आज भी फिर कह रहा हूँ, 8520, 8520 और 8550 का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है निफ्टी के लिए। इस पे आप एक मार्किंग कर लीजिए कि 80 इज द लेवल, इस पुट का प्रीमियम, जो कि आपके लिए एक बेंचमार्क होगा कि बाजार कहाँ के आई मीन स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है। कुछ बड़े क्रिटिकल लेवल्स को पार करने जा रहा नहीं जा रहा है। याद रखिए जब रोलोवर्स होते हैं ना, रोलोवर्स जब सीरीज पलट रही होती है अगली सीरीज में, तो जो भी राइटिंग का लेवल होता है एक किसी पर्टिकुलर लेवल पे काफ़ी राइटिंग हो रखी होती है, तो वो एक जोन होता है जो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ से नीचे वीकनेस बढ़ेगी या फिर इसके ऊपर अगर आप देखें स्ट्रेंथ आएगी। तो वो इस बीच अगर आप देखें 8624 पे। सिमी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं फ्यूचर बाय करके बैठा हूँ, या फिर मान लीजिए कि मैं कॉल लेके बैठा हूँ, 8700 की कॉल लेके बैठा हूँ, 8600 की कॉल लेके बैठा हूँ, मेरे को एक ऑप्शन ट्रेड और इनिशिएट करना है, मैं प्लस करूँ 8700 की कॉल को भी, या फिर आपको पास कन्विक्शन है 8500 की पुट को बेचने का? देखिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मार्केट में जो रैली आया है कल, जब जो मतलब एकदम लास्ट फैगन में जो रैली देखा गया था उसमें कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग था। आज गैप से खुल गया है और जब तक निफ्टी 8640-45 का रेंज क्रॉस नहीं कर रहा है इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा नहीं। तो करंट लेवल पर मैं कोई भी पोजीशन लेना थोड़ा सा वेट करूँगी, क्योंकि निफ्टी स्पॉट करीब 8620 के आसपास है, 40-45 के नीचे है, तो थोड़ा बहुत डीप का इंतजार कर रही हूँ। वो डीप 8610 से 8590 के बीच में भी हो सकता है, या
थोड़ा बहुत और भी नीचे जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नीचे से वापस रिकवरी देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आज फ्राइडे है और लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन में, पहले का जो 2 ट्रेडिंग सेशन था मंडे और ट्यूसडे का, उसमें मार्केट एक छोटा सा रेंज में कंसोलिडेट किया था, और वेंसडे और थर्सडे का जो सेशन था उसमें मार्केट में फॉल आया था। ये 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद मैं आज एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और मैं आज ये मानती हूँ कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम पैदा हो सकता है अगर मार्केट आज का क्लोजिंग 86-40-45 का रेंज के ऊपर बाहर होता है, और तब जाके मैं कोई भी, मतलब हो सकता है कि मैं कॉल भी लेके जा सकती हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स भी अगर कल से कोई कैरी कर रहा है, जैसे मेरे क्लाइंट्स लोग कर रहे हैं, कॉल नहीं, निफ्टी फ्यूचर्स खरीद के थोड़ा बहुत कल क्लोजिंग के आसपास बंद किया था, थोड़ा बहुत कैरी कर रहा है, तो कैरी करूंगी अगर 86-45 के ऊपर निफ्टी बंद करने में सक्षम हो तो तब जाके कॉल भी खरीदना है, क्योंकि अभी सीरीज का सर शुरुआत ही हुआ है, यहाँ पे कॉल खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है खरीद के चलना चाहिए। ओके, शुक्रिया सिमी आपका। लेकिन इस बीच मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक ट्रेड शेयर करना चाहूंगा प्लीज। अगर आप देखिए ट्रेडर्स ओनली, लेकिन स्ट्रेंथ है, और याद रखिए मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम को चेस करिए। इस पे कम से कम नहीं तो बताऊंगा आपको 2-2.5 रुपए का छोटा स्टॉक है, मूव ड्यू है। हिमाद्री केमिकल्स को देखिए आप एक बार, 3660 पे लोग कहते हैं वॉल्यूम्स 3,68,000 शुरू का वॉल्यूम्स हो चुका है यहाँ पे। आप कल के चार्ट को, इससे पहले के चार्ट को बिल्कुल भूल जाइए, आप सिर्फ आइए कुछ देर के लिए जरा आर्ली चार्ट्स पे। आर्ली चार्ट्स पे एक हल्की सी चैनल थी जो स्लोप हो रही थी नीचे की तरफ, गया स्टॉक वहां से बाहर निकला, अब 3670 पे, इस पर नजर रख के चलिएगा 3670 पे। आई मीन याद रखिए 40 का लेवल ऐसा है ना जिसको ये डेफिनेटली स्ट्राइक कर सकता है। आई मीन 38 पार किया तो उसके बाद तो डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा। राजेश, आई थिंक आई थिंक ये कल का वो भी था, ये क्या कहते हैं इसको, फाइनल ट्रेड भी था मेरे ख्याल से, फाइनल बेट 37-15, ये डेफिनेटली जा रहा है 40 को स्ट्राइक करने के लिए। राजेश क्या कहते हैं इस पे? थोड़ा सा रिस्की है, बट आई थिंक दिस विल प्रोवाइड रिवॉर्ड। नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें रिस्क है। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये 40 की तरफ भाग रहा है। स्ट्रेंथ है काउंटर में 20 रुपीज़ से हम लोगों ने रैली देख ली, उसके बाद भी इसमें बहुत अच्छा रनिंग करेक्शन मिल रहा है। सो रनिंग करेक्शन एंड देन यू गेट अ स्ट्राइक। सो मुझे लगता है जो नेक्स्ट स्ट्राइक रहेगा उसका, जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, दैट विल बी 40। आई एम प्रीटी श्योर कि वो मिल जाएगा आपको जी। कुछ और स्टॉक्स देखें जहां पर अच्छी शुरुआत, इनफैक्ट आप देखिए एक्सपेंसिव कैटेगरी के स्टॉक्स को खासतौर से 2 शेयर्स, बजाज फाइनेंस और पेज इंडस्ट्रीज, ये दोनों ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रनअप आया। रनअप के बाद बीते 2-3 सत्रों में हमने एक मुनाफा वसूली हावी होती हुई देखी, और आज फिर से एक अच्छी शुरुआत हुई है, यानी लोअर लेवल से वापस इन स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। 1.5% ऊपर है बजाज फाइनेंस का शेयर, और पेज इंडस्ट्रीज भी करीब 2% का इजाफा लेकर कामकाज कर रहा है इंट्राडे हाइस पर। विजय, आपकी अप्रोच क्या है इन 2 स्टॉक्स पर, पेज इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जहां पर हमने कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट देखे हैं, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई हैं, बड़ा प्राइस है, उसके बावजूद भी हर डिप पर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स इनको चेज कर रहे हैं। आपका आउटलुक क्या है? अप मूव दिया 10,000 के ऊपर, पर मुझे लगता है जिनके पास ये था उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और एक और स्टॉक है बजाज होल्डिंग, जो कि सेम ग्रुप का स्टॉक है, करीब 1806 पे ट्रेड कर रहा है। मैं इसका 2000 का लक्ष्य दूंगा, और इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा कम लिक्विडिटी रहता है इस काउंटर में, बट बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल हुए आप सभी। काउंटर्स और इंडिसेस पर रखिए आपने। राजेश, अब थोड़ा सा चलते हैं मिड कैप की तरफ। मिड कैप और स्मॉल कैप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जरा मिड कैप के कुछ गेनर्स दिखाइए। बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अगर आप देखिए, एक तो 3M इंडिया, खैर हमारे व्यूअर्स तो नहीं खरीदेंगे इसको, बड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है। और एमटेक ऑटो आज करीब 48.95 पर ये तेज़ी दिखा रहा है। अरविंद लिमिटेड यहाँ पर तेज़ी है। BPCL, BHEL 136 स्ट्राइक करता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप बैंकिंग में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। कैपिटल फर्स्ट 706 के स्तर पे, और सेंचुरी प्लाइज 217 के स्तर पे। नो, नॉट एग्जैक्टली, अगर आप देखें चार्ट बहुत बेहतर नहीं है। उसके बाद दीपक फर्टिलाइजर्स, आज सुबह इसको हमने कॉल में शामिल किया था, नो, ये भी इसने भी यूटर्न ले लिया। डेल्टा कॉर्प ये ठीक ठाक कर रहा है, और डेल्टा कॉर्प 110 के स्तर पे। कोई मैं एक और ट्रेड देखने की कोशिश कर रहा था, कुछ मिलता तो डेफिनेटली शेयर करते। SD एल्युमिनियम और फोर्टिस हेल्थ केयर 193, नो। गॉडफ्रे फिलिप्स, नो। फिनोलेक्स केबल्स, नो। राजेश, आपको कुछ नजर आ रहा है?
देखिए मुझे लगता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो जस्ट डायल बाय करिए। मिड कैप काउंटर है, कल भी मैंने क्लोजिंग पे बताया था 480 का भाव है। आई डू अंडरस्टैंड कि इसमें प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि